हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनियक बैंकर। ये मैं पार्ट 2 डाल रहा हूँ अपने वो जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो डाल रहा था। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए इधर आ गया मैं। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं कंटिन्यू में डालूंगा तो ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, इंग्लिश। भाई, इंग्लिश इतना चिल है ना। देखो, कई लोगों का वीक होता है, मेरा भी था। मैंने स्टार्टिंग में मॉक दे रहा था ना, तो मैं मैथ में भी करने लग गया। मैथ में मेरे नंबर थोड़े बहुत आने लग गए, रीजनिंग में भी आने लग गए। बट इंग्लिश भाई 12 13 नंबर आ रहे थे भाई। मैं प्री की बात कर रहा हूँ जिसमें 30 में से मेरे 12 13 आ रहे थे। अब मेरे को समझ आ रहा था भाई, बच्चों की सिलेक्शन इंग्लिश के बेसिस पे हो रहे हैं यार। इंग्लिश में खींच रहे हैं बच्चे नंबर, मेंस में भी खींच रहे हैं। तो कुछ तो करना ही था भाई। मैंने क्या किया मैं अपना बताता हूँ, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपको क्या करना है। मैंने आपको डेली रूटीन की बात की थी। डेली रूटीन में आप मंथली आप 3 मंथ का टारगेट सेट करिए, पहले मार्च अप्रैल और मई, जिसमें आप फर्स्ट सेकंड वीक आप क्या करेंगे। रीजनिंग के आपके मिसलेनियस के जितने टॉपिक हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को छोड़ के, उन टॉपिक्स को आपको ख़त्म करना है तरीके से। थोड़े थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनके और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और मैथमेटिक्स में आपको स्पीड मैथ तो रूटीन बना के ही रखना है, जब तक आपको ये ना लगने लग जाए कि यार हाँ मेरा लेवल कुछ हो गया है, भाई का कोई लेवल हो गया है। जब तक आपको ये नहीं लगने लग जाए ना, तब तक आप करो उसको स्पीड मैथ। फिर अरिथमेटिक। अब आप ऐसा करो, मंथली आपने टारगेट सेट किया, मंथली क्या करना है, वीकली क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 वीक में मैंने बोला रीजनिंग प्लस मैथ्स के ये वाले टॉपिक, कौन से, स्पीड मैथ, ठीक है। फर्स्ट 2 वीक में प्लस इंग्लिश। इंग्लिश में भाई देखो, कुछ लोगों का बहुत अच्छा है। अगर अच्छा ऑलरेडी है तो आप ज़्यादा ध्यान ना दो, लेकिन आपका वीक है तो आपको क्या करना है। देखो, हमारी सबसे सबकी प्यारी निमिषा मैम बहुत मेहनत करती हैं। वैसे उन्होंने कुछ पैसे वैसे तो नहीं दिए मेरे को, पर ठीक है, हाँ यार। मैम तो मैम है, उनसे सभी पढ़े। मुझे एक्चुअली फर्स्ट पहले साल जब मैं पढ़ा था ना, मैं मुझे नहीं पता था निम्सा मैम कुछ पढ़ाती भी हैं। मेरे को एक लड़के ने आके बोला, तुम अच्छा करते हो, बढ़िया पढ़ते हो, तुमने निम्सा मैम से तो पढ़ा ही होगा। एंड आई वाज लाइक, हाँ हाँ पढ़ा था। फिर मैंने जाके सर्च किया निम्सा मैम, निम्सा बंसल, उसमें देखा भाई कि मैम यार क्या एडिटोरियल डाल रही हैं। डेली के 10 वर्ड्स में पता नहीं कितने 60 70 वर्ड्स करा देती हैं यार, एक नंबर। तो मतलब अभी जब मैंने वो देखा तो मुझे समझ आया मैं क्या करता था ना अपने तरफ से, कि मैंने जैसे बुक्स रखी हैं। अब मैंने इसमें से देखो, बुक का ही प्रमोशन कर रहा हूँ, कितना प्यारा प्यारी बुक है यार। ये बुकें मैंने पढ़ रखी हैं एक्चुअली। मॉन्गूस ओल्ड फरारी वगैरह वगैरह। ये कौन सी है, द एल्केमिस्ट है, एटॉमिक हैबिट पढ़ी जरूर है, अपनाया कुछ नहीं है। लेकिन इस जैसे कोई भी है, बुक रीडिंग हो या न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो इंग्लिश का, आप उसमें से 5 से 10 वर्ड, 5 से 10 वर्ड आप निकाल, 10 वर्ड, 5 तो कम हो जाते हैं, 10 वर्ड आप डेली के निकालो, उनको लिखो, उनके वर्ड उनके सिनोनिम करो। ये मैं करता था एक्चुअली। मैं बुक से वर्ड मिल गया, या मैंने कोई छोटा सा टेस्ट दिया इंग्लिश का, उसमें से कोई वर्ड्स मिल गए मेरे को, वो वर्ड्स लिख के उनको याद किया। ऐसे करते करते भाई मैंने दो छोटे छोटे, ज़्यादा मोटे नहीं बोलूँगा, लेकिन 600 700 वर्ड मैंने पढ़े हैं, हाँ। इतना कुछ किया। लेकिन अभी आपको मैं सजेस्ट करूँगा वो भी ना करो। आप तो रूटीन में बस 2 दिन में एक बार, जैसे आप हफ्ते का आपने टारगेट बनाया ना, उसमें पहले आप आज की, जैसे आज से शुरू कर रहे हो आप, तो आज आपने रीजनिंग का किया और मैथ्स का किया। कल आपको रीजनिंग और इंग्लिश करना है। परसों आपको मैथ्स और इंग्लिश करना है। फिर आपको रीजनिंग और मैथ्स, फिर रूटीन रिपीट करना है। इसी तरीके से करते चलना है, इसी तरीके से करना, मतलब हर सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डेज में आप पढ़ रहे हो और उसको कवर कर रहे हो। बाकी ये पर्सनल स्ट्रेटजी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, मैं इसमें नहीं बोलूँगा कि हर कोई अपने हिसाब से कर ले। लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप हफ्ते में 3 दिन भी दे रहे हो इंग्लिश को, तो आप वो कंटिन्यूसली दो। कुछ नहीं करना, मैम की वीडियोस देखो आप। स्टार्टिंग में आप ये मत करना कि आप, मैम ने एक वर्ड के 10 वर्ड लिखवा देती हैं तो आप तुम 10 के 10 वर्ड लिखने में लगे हो, वो मत करो। वो वर्ड लिखो, उसका पर्टिकुलर मतलब लिखो, 2 3 सिनोनिम लिख लो। क्योंकि मैडम का वीडियो तुम फॉलो करोगे ना भाई, 1 महीने तक आपको फॉलो कर रहे हो, हर 1 महीने के बाद आपको खुद रियलाइज होने लगेगा वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, मैम इतनी बार रिवाइज करवा देती है, आपको रट जाएंगे। जब तक पेपर आप दोगे तो आपको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप बुक रीडिंग कर सकते हो, वो किस लिए, पैसेज के लिए, और या फिर क्लोज टेस्ट वगैरह। मैंने एक्चुअली क्या किया था, मुझे बहुत नींद आ जाती थी पैसेज पढ़ते हुए, तो मैं क्या करता था, स्मार्ट कीड़ा पे, स्मार्ट कीड़ा वो फ्री वाला ही है, स्मार्ट कीड़ा पे वेब पे जाके उस पर पैसेज चले हुए 172 के आसपास कुछ पैसेज है, मुझे याद भी नहीं, अब बढ़ गए हो। तो उसमें आप कुछ नहीं करना भाई, सिंपल जाओ उसमें पे पैसेज उठाओ,
उन पैसेज को आप कर मारो, ठीक है। एक पैसेज पढ़ लो, 5 क्वेश्चन आते हैं वो करो, ईजी होते हैं, शुरू में ईजी रहते हैं, फिर डिफिकल्टी भी होते हैं, उस तरीके से आप अपना बनाओ, जिससे वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंग्लिश आपको फ्लो बनाएगी। हाँ चलो, सिस्टमेटिकली गाइड करूँ इंग्लिश में, आपको क्या करना है, एक निमिषा मैम के वीडियोस देखने वोकैब वाला, प्लस उसमें आप एडिटोरियल देख सकते हो। और इसके अलावा आपको अगर रीडिंग अच्छी लगती है आप रीडिंग करो या स्मार्ट कीड़ा पे देखो। दूसरा आपको क्या करना है मम, इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा आप 120 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो निमिषा मैम का वीडियो डाला है भाई, मैम महान हस्ती हैं, सच में महान हस्ती हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो उन्होंने बताए हुए हैं, वो ग्रामर रूल्स बहुत ज़रूरी है। देख इंग्लिश के लिए क्या चाहिए गाइस, इंग्लिश के लिए क्या चाहिए भाई, लो क्या चाहिए, एक ग्रामर चाहिए, ग्रामर उन्होंने रूल दे दिए, वोकैब चाहिए, वोकैब तो मैं दे दी, एडिटोरियल तो मैं करा रहा हूँ, क्या जान लोगे क्या, इतना आप पढ़ लो सफिशिएंट है। बस बात है रूटीन की और मॉक्स की, सॉरी क्या है मॉक मॉक लगाऊं, प्रैक्टिस की। हाँ बात है प्रैक्टिस की। तो वो प्रैक्टिस आपको ये जो 3 महीने में जो आप बना के रख दोगे ना अपने लिए, बेस जो स्ट्रॉन्ग करके रख दोगे ना, फाउंडेशन नीचे कंक्रीट डालना है, भरना है, देखो ज्ञान भी दे देता हूँ मैं बीच बीच में, वो एक बार बना दोगे ना, फिर आपको कुछ नहीं करना, वहाँ से करना है। पहले गाड़ी चल रही है फर्स्ट गियर में, जहाँ पे एक बार आपने फर्स्ट सेकंड गियर तक अपना वो बेस बना लिया, फिर आपकी गाड़ी करेगी एक्सेलरेट। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है, अगले वीडियो में बता दूंगा ये चीज़। वैसे अब सबसे मोस्ट अवेटेड, ये तो आपको स्टार्टिंग के लिए वीडियोस बता रहा हूँ, तो आप प्री कर रहे हो तो है, जब आप ये रूटीन फॉलो करोगे, आपने 45 दिन आपने ये किया तरीके से बेस बना लिया, अगले 45 दिन आप क्या करोगे, अगले 45 दिन में आपको कम से कम तो आपको देने हैं 10 मॉक, मतलब 1.5 महीने में 10 मॉक प्री के बोल रहा हूँ मैं। ये मॉक आप कहाँ से दोगे, देखो किसी को प्रैक्टिस टेस्ट वाला अच्छा लगता है, किसी को टेक्स्ट बुक अच्छा लगता है, ऑलिव बोर्ड, देखो भाई ऑलिव बोर्ड अच्छा है, जेनुअनली अच्छा है, लेकिन ऑलिव बोर्ड यार मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर्टिकुलरली आप स्टार्टिंग में आ रहे हो उसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लेवल दे देता है, तो ये लगने लगता है डिमोटिवेट हो जाते हैं, भाई क्या लेवल है। मैं भी हो गया यार, मेंस का मैं वहाँ देखे आ रहा हूँ मेन एग्जाम में, उसमें भाई अलग लेवल जा रहा है, यहाँ पे मॉक दे रहा हूँ, मैं लग रहा है भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ यार। तो मैं नहीं बोलूँगा कि ऑलिव बोर्ड से आप पढ़ो अनटिल अनलेस आप बहुत हाई फाई एग्जाम टारगेट कर रहे हो, एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हो, एसबीआई क्लर्क टारगेट कर रहे हो, और अगर हाँ जेनुअनली बोल रहा हूँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, भाई घमंड में चीज़ें नहीं चलती, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। घमंड में कुछ नहीं होता, एक्सेप्टेंस ये होना चाहिए मैं एवरेज हूँ तो हूँ, मुझे चीज़ें करनी है अपने अकॉर्डिंग करनी है। अब मैं ये सोच लूँ मैं सीधे एसबीआई पीओ निकालूंगा, छोटा मोटा एग्जाम को तो मैं फॉर्म भी नहीं भरूंगा, भाई कुछ नहीं होना। इतने आप हाई अगर बन के चल रहे हो तो कुछ नहीं होना, आप समझो चीज़ों को। एस बी आई पी ओ यार बच्चे कर रहे हैं, 1-1 साल से 1.5-1.5 साल से लगे हैं। हाँ ये वीडियो भी मैं बनाऊंगा किन लोगों के लिए एस बी आई पी ओ का पेपर बना है, भाई कौन लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो डेफिनेटली निकाल भी लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ आप टारगेट करो IBPS पीओ करो, क्योंकि रीज़न है वैकेंसीज देते हैं वो, वैकेंसीज अच्छी आती हैं, IBPS क्लर्क में वैकेंसी है, SBI क्लर्क वाले भी निकाल सकते हो आप। अभी इस साल के अटेम्प्ट में आप जा रहे हो, RRB तो डेफिनेटली निकाल सकते हो अगर आपने सिस्टमेटिकली चीज़ें करी हैं तो, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट 3 मंथ का आपको बताया कि आप मार्च अप्रैल और मई में आपको क्या क्या करना है। रीजनिंग आपको पहले बेस बनाना है, प्लस पहले मिसलेनियस के सारे टॉपिक, उसके बाद आपको सारा इस सेटिंग अरेंजमेंट पजल पे पूरा ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट 90 डेज में से फर्स्ट 45 डेज में ये करना है। मैथ्स में आपको स्पीड मैथ पूरा कर लेना है, स्पीड मैथ तरीके से पहले 1-2 हफ्ते में। उसके बाद आपको अरिथमेटिक के टॉपिक्स करने हैं, इंपॉर्टेंट सारे पहले करने हैं। कौन कौन से मैं बता भी देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक स्पीड मैथ से हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज में देखो ज़्यादा मत घुसना, पेपर में बता रहा हूँ, नंबर सीरीज आप पढ़ लेना तो कॉन्सेप्ट समझ लेना, आपको ऑन द स्पॉट हिट कर गई आप कर लोगे, लेकिन आप उसमें भिड़ के बैठ गए कुछ नहीं होना। पेपर में भाई स्ट्रेस रहता है, टेंशन भी रहता है, तो प्रेशर में उसमें कई बार छोटी सी चीज़ नहीं क्लिक करती है। मेरा सिंपल फंडा था, मैं एक नज़र में चीज़ समझ आ गई कर दूंगा, नहीं आई हटाओ आई, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अरिथमेटिक में आप गए, अरिथमेटिक में आप घुसोगे, अरिथमेटिक में आपका कहाँ है, परसेंटेज निपटाओ आप, रेशियो निपटाओ आप, ठीक है, और एवरेज निपटाओ, इजी टॉपिक। बोट एंड स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट, हर पेपर में आता है, इजी है।
फिर आओ थोड़े डिफिकल्ट वाले पे, सिंपल इंटरेस्ट तो ईजी है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और कौन से हो गए यार, सब पता है आपको, बाकी के टॉपिक निपटा लेना, ठीक है। इंग्लिश में आपको कुछ अलग से पढ़ के वैसे करके बैठ के नहीं बैठना कि मैं नाउन पढ़ूंगा, प्रोनाउन पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। हाँ एक्चुअली पढ़ लेना, सॉरी, हाँ गलत मिसगाइड कर दिया आप लोगों को। इंग्लिश में आपको क्या करना है, रूटीन में ये मैम के वोकैब्स प्लस एडिटोरियल वाला वीडियो देखना है। आप बेशक 1.5x में देख लो, स्टार्टिंग में स्लो जाओ, बाद में कर लेना। इसको आपको नहीं चेंज करना है, बस वर्ड्स लिख सकते हो या आपको मेमोराइज करके कर सकते हो, आपकी मर्जी, पर वो रूटीन नहीं तोड़ना है। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार वीडियो देख लेना, नाउन प्रोनाउन, अगर आप ज़्यादा ही बेस वीक है आपका तो, ठीक है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, और ग्रामर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप पढ़ लेना। अगर आपका बिल्कुल ही बेसिक्स पे हुआ तो आप टेंसेस के भी वीडियो देखो, एक बार देखो वीडियो, जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दो। अगर आपका इंग्लिश ज़्यादा वीक है तो इंग्लिश पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस दे सकते हो। देखो मेरी सिंपल स्ट्रेटजी थी एग्जाम निकालने की, कि एक सब्जेक्ट मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी दो मुझे एवरेज लाने हैं, अब एवरेज लाने हैं, ठीक है। तो वही स्ट्रेटजी आप रखो। मेरा रीजनिंग थोड़ा बहुत मुझे बताया, मेरा बेस थोड़ा पहले से थोड़ा सा बना हुआ था, थोड़ी चीज़ें पता थी, तो मैं रीजनिंग को अपने को ऊपर ले गया मैं, ठीक है। मैथ्स को मेरा एवरेज था, एवरेज से अबव एवरेज ले आया, थोड़ा और एफर्ट्स देके प्रैक्टिस में जल्दी चीज़ें बनने लगे। रहा इंग्लिश, इंग्लिश में मैंने 12-13 से भाई हर प्री एग्जाम, आप मैंने स्कोर कार्ड डाल ही दी है, आप देखो जाके, हर प्री एग्जाम में मेरे भाई 25 के ऊपर आ रहे हैं आउट ऑफ 30, और मेंस में भी मेरे अच्छा है भाई, अच्छा खासा स्कोर आया है। तो वही बोल रहा हूँ कि तरीके से करोगे, यही चीज़ें हैं, आपको फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना, सिंपल गो है भाई, चीज़ों को करो और फोड़ दो, ठीक है। अब अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, आपका ये 3 महीने का रूटीन हो गया, एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें आपको इन 3 महीने के अभी नहीं बनाऊंगा ये वीडियो, इन 3 महीने के बाद आपको क्या करना है, कैसे आप करोगे, कि 3 महीने के बाद आप का बेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, चीज़ें हो चुकी हैं, अब आपको मॉक्स कैसे करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। प्रैक्टिस का जब टाइम आएगा ना, सब लोग हक देते हैं कि प्रैक्टिस में क्या करना है, कितना करना है, कुछ नहीं समझ आता। मॉक मैंने क्या बोला था, एक्चुअली मॉक के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर पाया, मैंने पूरा मॉक का बताऊं, मैंने गाइडली के मॉक्स दिए थे, सिस्टमेटिक है, एग्ज़ाम लेवल है, थोड़ा सा एग्ज़ाम से थोड़ा सा हार्ड है, तो लगभग एग्ज़ाम लेवल आता है, तो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको सही लगे, ठीक है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। प्रैक्टिस मॉक कर लो, टेस्ट बुक कर लो, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन फिर भी रहेगा कि गाइडली सही है, क्योंकि उसमें सिस्टमेटिक है चीज़ें, मतलब मैंने दिया एग्ज़ाम लेवल है, रीजनिंग का भी लेवल सेम है जो पेपर में आता है, मैथ्स भी सेम है, और इंग्लिश अप टू वो है, और मेंस के भी मार्क्स उसके काफ़ी बेटर है, मतलब जो स्कोर आप वहाँ ला रहे हो उससे आप थोड़ा, मतलब उसके आसपास ही आपके फाइनल में भी आने हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। तो वो सही, आपको कॉन्फिडेंट भी देता है, ठीक है, डुएबल है। एग्जाम लेवल से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ उसमें आपके अच्छे आ रहे हैं। ऑलिव बोर्ड बहुत हार्ड हो जाता है, ऑलिव बोर्ड स्टार्टिंग में मैं नहीं रिकमेंड करूँगा भाई, डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैंने भी लिया था सब्सक्रिप्शन, पर पड़ा हुआ रहा मेरे से, पर वैसे अच्छा है। देखो मैं कितना सुगर कोट करके चीज़ें बोल रहा हूँ आजकल, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो में इतना ही, और फॉर माई नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बता दूं, अगला वीडियो मेरा होने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, जो लोग भाई तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं, अभी इस पॉइंट पे जो फेज़ में है, कि वो बीच वाले फेज़ में, अब यहाँ से वो एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से उन्हें पुश करना है, या तो उनका प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल पा रहा है, या मेंस में रह गए, सॉरी, या तो मेंस निकल गया पर फाइनल में सिलेक्शन नहीं मिल रहा। जो मैं 1 साल बाद जिस फेज़ में मैं आ गया था, मैं उस फेज़ से आपको बताऊंगा कि आउट मैं 70 में से ना, मैं 70 के स्कोर से मैं कैसे 118 के स्कोर पे पहुंचा हूँ, ऑल इंडिया रैंक 116 मैंने अचीव किया। तो आपको कितना स्कोर टारगेट करना है, आप कैसे वो स्कोर अचीव करोगे, क्या आपको मेहनत करना है, सब्जेक्ट वाइज आप कैसे जाओगे, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या क्या करना है मैं आपको A to Z बताऊंगा, ठीक। और इस वीडियो के लिए इतना ही, आप 15 मिनट वीडियो देखे वैसे ही नहीं देखोगे यार, ठीक है, मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, बेइज्जती करके चले जाओगे, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।